हेलो बच्चा पार्टी। तो यार अब जो हमारी मुलाकात है इसमें हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के पार्ट 2 की, जिसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी। तो यार ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी है ये फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर ही बेस्ड है। अब फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी है। सो फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन और फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस बात को थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। देखिए, इफ जॉब वन, कोई काम है जॉब वन, ठीक, कैन बी डन इन एम वेज, ठीक है। जॉब वन कोई एक काम है जिसको करने के कितने तरीके हैं, एम तरीके हैं। एंड जॉब टू कैन बी डन इन एन वेज, उसको करने के एन तरीके हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ वेज फॉर ईदर जॉब वन और जॉब टू। मतलब आपको यह बताना है कि नंबर ऑफ वेज बताइए, नंबर ऑफ तरीके बताइए जिसमें या तो आप जॉब वन को कर सके या तो आप जॉब टू को कर सके। तो उसको निकालने का तरीका होता है m प्लस n, या तो ये। एंड अगर आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हो फॉर बोथ जॉब वन एंड जॉब टू। फॉर जॉब वन मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, या तो ये नहीं, दोनों ही डिमांड ज्यादा है आपकी, तो उसको करने के तरीके होते हैं m इंटू एन। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल रूल। ऊपर वाले को बोलेंगे यार फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, और नीचे वाले को बोलेंगे हम फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी का भी खेल यही है कि भाई अगर हमें एक काम को करना है और उस काम को करने की भाई प्रोबेबिलिटी चाहिए 3 इवेंट्स की साथ में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहिए 2 इवेंट के साथ में होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल लीजिए, और दोनों ही साथ में चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो प्राइम कंसर्न है इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दैट इज द केस 2। वो क्या है, केस 2 का है यार कि सर एक काम को करने की प्रोबेबिलिटी इतनी, दूसरे काम को करने की प्रोबेबिलिटी इतनी, दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, दोनों को चुपचाप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम्स के साथ ही अपनी शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। फील समझ में आया? मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यार प्रोबेबिलिटी में फील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे भी यही होगा। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी अर्न वन आफ्टर दी अदर। तो मैं पहले अर्न बना लेता हूं यार। ये अर्न है हमारे पास, तो इसमें से एक बॉल निकालेंगे और फिर इसमें से दूसरी बॉल निकालेंगे। तो पहले तो क्या है, इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, इसके अंदर पड़ा है यार 10 ब्लैक बॉल्स, 10 ब्लैक प्लस 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है ना। 5 व्हाइट बॉल्स पड़ी है इसके अंदर। अब आपने 2 बॉल निकाली रैंडमली, वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जिसको निकाला है उसको वापस नहीं डाला है, What is the probability that both drawn balls are black? मतलब इसमें से आप पहले एक ब्लैक को निकाल लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। उसके बाद जब आप एक ब्लैक को निकाल चुके होंगे तो -1 ब्लैक होगा। तो बचेगा क्या सैंपल स्पेस में? सर 10 ब्लैक और 5 व्हाइट में से अगर एक ब्लैक हट गया तो यहां पे 9 ब्लैक बची प्लस 5 व्हाइट बची, 9 ब्लैक बची और 5 व्हाइट बची। तो आप बोलेंगे अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो आप देखेंगे कि सर पहली वाली भी ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी वाली भी ब्लैक होनी चाहिए, और या तो ये नहीं चलेगा, अपने को तो दोनों बातें चाहिए। मतलब पहले वाले इवेंट में ब्लैक चाहिए, मैंडेटरी है, दूसरे वाले इवेंट में भी ब्लैक ही चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक। ये कैसे निकलेगा?
भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लैक, और या तो पहली बॉल ब्लैक हो या दूसरी बॉल ब्लैक हो, ऐसा एग्जामिनर नहीं कह रहा। वो ये नहीं कह रहा कि ईदर फर्स्ट बॉल ड्रॉन विल बी ब्लैक और सेकेंड बॉल ड्रॉन विल बी ब्लैक, वो कह रहा है बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। इसका मतलब उसे पहली वाली भी ब्लैक चाहिए और दूसरी वाली भी ब्लैक चाहिए, तो चुपचाप कर देंगे मल्टीप्लाई। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर दोनों ही काम साथ में चाहिए, दिस एंड दिस चाहिए, तो m इंटू एन होगा। यदि दिस और दिस चाहिए, या तो ये तो प्लस करके चलेगा, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए तो मल्टीप्लाई करके चलेगा। और इसी फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के आधार पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। ठीक है, तो क्या करना है सर, पहली बार जब आपने ब्लैक निकालने की कोशिश की तो आपका फेवरेबल केसेस कितने थे 10 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 15। दूसरी बार जब आपने ब्लैक निकालने की कोशिश की विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जिस ब्लैक को निकाल लिया उसे वापस नहीं डाला, तो ब्लैक कितने बचे यार फेवरेबल 9, और टोटल कितने बचे 9 + 5 14। इसको आप सॉल्व कर लेंगे यार, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे कर लेंगे, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, देखिए ये आ जाएगा, सीधा कर ले 9 × 10 90, 90/15 यार 6 पे जाता है, 15 6 90 होता है, तो ये 6/14 आया। 6/14 लिख सकते हैं या फिर 2 से काटेंगे तो 3/7 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार देख लेना यार, ठीक है ना। तो मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत इजी है, फंडा फील आ गई। अगला सवाल देखते हैं, देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना यार, वरना रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। मैंने खास तौर से एग्जांपल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि यार प्रोबेबिलिटी में एग्जांपल ही बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछने की संभावना है, और एग्जांपल अच्छे से समझने के बाद लैंग्वेज देख लेना, एनसीईआरटी में रीड कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे करने हैं यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। 3 कार्ड्स निकालने हैं तो 3 लेवल बनाने चाहिए यार मुझे, ठीक है ना, 3 लेवल बनाने चाहिए। तो ये 3 कार्ड निकाल लिए आपने, तो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में आपको बात किसकी किसकी करनी है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स। तो पहले किंग के बारे में बात करूंगा मैं। इस 52 कार्ड में 4 तो हमारे पास किंग होंगे, 4 किंग्स, एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो 4 किंग होते हैं यार और 4 एस भी होते हैं, है ना। सबके भाई 52 कार्ड्स में 13 13 13 13 के 4 सेट्स होते हैं, हर एक सेट पे एक किंग होगा और एक एस होगा। और फेस कार्ड याद है किसको बोलते थे, के क्यू जे, किंग क्वीन जैक सभी को, और साथ में एस को भी फेस कार्ड बोला जाता था, है ना। तो एनीवेज अब आपको क्या चाहिए, पहले 2 जो चाहिए वो किंग्स चाहिए, तो माइनस कर देंगे 1 किंग, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे एक और किंग विदाउट रिप्लेसमेंट है क्योंकि इसीलिए माइनस कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है इसीलिए माइनस कर रहे हैं। और फिर क्या करना है, फाइनली एक एस निकालना है। तो जब आपने 52 कार्ड्स में से एक किंग को हटा दिया तो आपके पास बचे 51 कार्ड्स, और इन 51 कार्ड्स में 3 बचे आपके पास किंग्स और 4 बचे आपके पास एस, ठीक है। फिर एक और किंग आपने हटा दिया तो आपके पास बचे 50 कार्ड्स, इसमें 2 बचे आपके पास किंग्स क्योंकि ये 2 कार्ड आपने किंग निकाले हैं, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, और तो 4 में से 2 ही किंग बचे, लेकिन एस अभी भी 4 एस है। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, ठीक। तो अगर आपको देखना हो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फर्स्ट 2 किंग कार्ड्स एंड लास्ट 1 एस कार्ड, इसकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए हो तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, 3 इवेंट है यार, तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहां बात किसकी कर रहे हैं, एंड की। ये भी चाहिए, पहला वाला किंग भी चाहिए, दूसरा वाला भी किंग भी चाहिए, और तीसरा वाला एस भी चाहिए, सभी कुछ साथ में चाहिए। या तो ये होता तो प्लस से काम चल जाता, ये भी और ये भी और ये भी, तो मल्टीप्लाई से काम चलेगा यार। तो देखो पहली बार आपको क्या करना है, आपको पहला किंग निकालना है। तो आपके पास फेवरेबल केसेस कितने थे 4, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 52, ठीक है। उसके बाद जब उसमें से एक किंग आप विड्रॉ कर चुके हो, आप वापस नहीं डाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया, 52 की जगह 51 बचा है। अब आपको फिर से एक किंग चाहिए, तो 3 किंग, इसमें से आप क्या विड्रॉ करना चाहते हो,
इसमें से आप विड्रॉ करना चाहते हो किंग, इसमें से आप क्या विड्रॉ करना चाहते हो किंग, इसमें से आप क्या विड्रॉ करना चाहते हो एस, और रिप्लेसमेंट नहीं होगी यार, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। तो जब इसमें से आप किंग विड्रॉ करना चाहते हो तो फेवरेबल केसेस 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कार्ड्स सैंपल स्पेस 51 था। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनल वाला भी चाहिए। अब लास्ट में आपके पास 50 कार्ड्स बचे हैं, मगर आपको एस चाहिए, तो एस कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 50। समझ में आ रही है बात? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आपका काम, फील ले लेना मेरा काम। सही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्कशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला सवाल क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगा यार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, तो इसमें से भी आपको ब्लैक चाहिए और इसमें से भी आपको ब्लैक चाहिए। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो यहां जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से अपने को पता होता है यार 13 13 13 13 के 4 सेट होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो आपको पता है कि 26 ब्लैक है और 26 रेड है ना। 26 कार्ड्स ब्लैक है और 26 कार्ड्स रेड है। इसमें से आप एक ब्लैक निकाल लेंगे तो -1 ब्लैक होगा। इसका मतलब आपका सैंपल स्पेस 51 कार्ड्स का हो जाएगा और 51 कार्ड्स में से ब्लैक रिड्यूस हो चुका है, तो 25 ब्लैक है और रेड अभी भी 26 ही है, रेड अभी भी 26 ही है। तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको पहला वाला भी ब्लैक चाहिए, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक कार्ड, दूसरा वाला भी ब्लैक ही चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लैक कार्ड। और आपको या तो ये और या तो ये, या तो पहला वाला ब्लैक आ जाए या दूसरा वाला ब्लैक आ जाए, नहीं चलेगा। आपको पहला वाला भी ब्लैक चाहिए और दूसरा वाला भी ब्लैक ही चाहिए। तो जब दोनों चीजें साथ में चाहिए होती हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, या तो ये में प्लस कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक कार्ड, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं यार 26, टोटल नंबर ऑफ केसेस, या आप ये बोलिए कि सैंपल स्पेस का साइज कितना है 52। फिर अगला वाला अगर आप देखेंगे तो उसमें फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं यार 25 और टोटल सैंपल साइज कितना है 51। सॉल्व करना आपका काम, सॉल्व करना आपका काम। ऑलराइट, ये वैसे भी 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25/102 आ जाएगा, 25/102। मुझको लगता है फील समझ में आ गई होगी, है ना इजी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आई थिंक दैट्स कूल। अगला सवाल देखते हैं। 2 balls are drawn at random, ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं यार। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both the balls are red. Both the balls are red. तो देखो मैं फटाफट से आपके सामने प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, मेरे शब्दों पे गौर करना, ज्यादा अच्छा लगेगा। पहली बॉल रेड है भाई, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, मतलब पहली वाली भी रेड होनी चाहिए और दूसरी वाली भी रेड होनी चाहिए। तो पहले वाली रेड टोटल 8 थी, कितने में से 10 + 8 18 में से, उसमें से एक रेड चली गई विदाउट रिप्लेसमेंट। ये कह रहा है विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं कह रहा, अब ये कह रहा है विद रिप्लेसमेंट। गौर फरमाइएगा यार, ये कह रहा है विद रिप्लेसमेंट, मतलब आप रिप्लेस कर चुके हो। इसका मतलब सैंपल स्पेस का साइज जो होगा वो रिड्यूस नहीं होगा। तो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, तो सैंपल स्पेस का साइन चेंज नहीं होगा। आपने क्या किया, पहले वाली रेड निकाली तो 8/18, फिर उसको वापस डाल दिया। फिर सैंपल स्पेस कितना है, फिर से 18, फिर ब्लैक कितने हैं, फिर से 10, फिर रेड कितने हैं, फिर से 8। तो इस बार अगर आपको दूसरी बार भी निकालना होगा, तो वो 8/18 ही होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। विद रिप्लेसमेंट जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट आई शुड से, अगर आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, मतलब पहला वाला निकाला तो उसको निकाल के हटा ही दिया, वापस नहीं रखा, तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा पहली बार में 8/18। फिर आप वापस रिप्लेस नहीं कर रहे हो, हटा ही चुके हो पूरी तरीके से, तो रेड बॉल कितनी बची है 7, और सैंपल स्पेस कितना बचा है 10 + 7 17, तो ये 7/17 आ जाएगा, 7/70। ऑलराइट, सिमिलरली मैं विदाउट रिप्लेसमेंट भी आपको बताऊंगा और विद रिप्लेसमेंट भी बताऊंगा। विद रिप्लेसमेंट तो सवाल ही है, समझ में आ जाएगा यार सब कुछ। फिर देखिए
फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, तो फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक है, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, तो ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10/18। उसके बाद जो आपने निकाला था विद रिप्लेसमेंट, उसको वापस रख दिया, तो विद रिप्लेसमेंट जब आपने उसको वापस रख दिया तो सैंपल स्पेस फिर से 18 है। बात मतलब सिचुएशन वापस से पहले जैसी है। जब निकालने वाले को हटा के नहीं रखा, वापस डाल दिया, तो सिचुएशन वापस से पहले जैसी है। तो ब्लैक को निकालने की प्रोबेबिलिटी 10/18 है और दूसरे में रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी यार 8/18 है। मतलब शुरू से सोचना है, बार बार शुरू से सोचना है। और ऐसे ही जब हम आखिरी केस के बारे में बात कर रहे हैं, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, कोई सी एक ब्लैक हो और कोई सी एक रेड हो, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड, तो ये तो पहले वाली ब्लैक हो दूसरे वाली रेड, या तो पहले वाली ब्लैक हो दूसरे वाली रेड, या मतलब या तो ये दोनों साथ में नहीं, या तो पहले वाली रेड हो दूसरे वाली ब्लैक, प्लस या फिर दूसरा प्रोसेस, या फिर पहले वाली रेड हो दूसरे वाली ब्लैक। भाई पहले वाले में आपने क्या किया? पहले वाला केस ये था, या तो फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक देन द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज, ये 8/18 है यार, 8/18 है। सेकेंड बॉल ड्रॉन इज, दिस इज 10/18 इंटू 8/18, विच मीन्स फर्स्ट बॉल जिसको आपने ड्रॉ किया है, जिसको आपने बाहर निकाला है, वो ब्लैक है और दूसरी बॉल रेड है, या फिर पहले वाली रेड है 8/18 और दूसरी वाली ब्लैक है, या तो पहले वाली ब्लैक है दूसरे वाली रेड, या फिर दूसरे वाली पहले वाली रेड है दूसरे वाली ब्लैक। बात समझ में आ रही है? यही जवाब अगर आपको इसमें निकालने होते, यही जवाब इसमें निकालने होते, तो आप बोलते सेकंड पार्ट में फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आप निकाल रहे हैं तो वापस नहीं कर रहे हैं। तो पहले वाली बॉल अगर ब्लैक चाहिए तो ये 10/18 होगी, ठीक है। अब आपने ब्लैक निकाली और हटा दी, तो टोटल सैंपल कितना बचा? 10 + 8 की जगह 9 + 8 17, और उसमें 9 हो गए ब्लैक और 8 हो गए रेड। तो आप बोलेंगे आपको रेड चाहिए, तो 8/17, 8/17। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से जब लास्ट वाले पार्ट का देखो, फिर से देखना एक बार इसको। पहले वाली ब्लैक है तो 10/18 हो गई, दूसरे वाली अगर ब्लैक होती तो वो 9/17 होती, लेकिन दूसरे वाली रेड है तो अब 17 तो बचे हैं, जिसमें से 9 ब्लैक है और 8 रेड है, तो ये 8/17 आया क्योंकि दूसरा वाला रेड चाहिए। सिमिलरली वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो पहले वाला ब्लैक हो दूसरे वाला रेड, या फिर दूसरे वाला ब्लैक हो पहले वाला रेड। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना यार। पहले वाला ब्लैक हो यानी 10/18 अब हटा चुके हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, दूसरे वाला रेड तो ये 8/17, बिल्कुल पहले जैसा, बिल्कुल पहले जैसा। अब पहले वाला रेड हो और दूसरे वाला ब्लैक, तो पहले वाला रेड का मतलब 8/17, पहले वाले रेड का मतलब 8/17। अब रेड को हटा दिया, 8/18 सॉरी 8/18, अब रेड को हटा दिया तो रेड बचे 7, ब्लैक अभी भी 10 ही है, 10 + 7 17, तो जब ब्लैक चाहिए तो 10/17। समझ में आया? पहली वाली टर्म दे रही है ब्लैक देन रेड, दूसरे वाली टर्म दे रही है रेड देन ब्लैक, और आपसे पूछा गया वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड, सो देयर आर टू केसेस पॉसिबल, ईदर दिस और दिस विल बी योर रिजल्ट। सो सिंस यू आर यूजिंग द टर्म और, या तो ये, तो इसलिए मैं बीच में प्लस कर रहा हूं। बात समझ में आई? फंडा क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को मेरा सजेशन है रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लेना, मजा आएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यार ये ना आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि इसको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। दैट यू नीड टू ट्राई योरसेल्फ एंड इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना इसकी है। समझ में आया? इस वीडियो को एक बार फिर से देखने में कोई बुराई नहीं है, एक बार फिर से देख सकते हो, फिर ट्राई करोगे तो मजा आएगा, अटेम्प्ट करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल यार, इतने ही सवाल हमें करने थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैंने आपको काफी सारे प्रोबेबल क्वेश्चन करा, एक छोटा सा सवाल खुद से करने के लिए दिया है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसी बहाने बुक पे नजर मारना और उसे फाइनली आंसर से मैच भी कर लेना। दैट्स ऑल, छोटी सी वीडियो में खटाक से हमने सीख लिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आने वाली मुलाकात में सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर करेंगे बेस थ्योरम की बात, द मोस्ट प्रोबेबल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसी के साथ नोट्स या जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ड्राइव लिंक से यार आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
और इसके साथ ही अगर आप कोई भी फिजिक्स या मैथ्स का टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम XYZ बाय अभिलाष सर या अभिलाष झा सर लिख के अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, काफी कुछ आपको देखने सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट यार, बाय बाय।